अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। शामिज़ हेयर, कैसे हैं आप सब? आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले 2 दिन से जो है कि कोई वीडियो नहीं बना सका। दरअसल एक शादी थी, मैं उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। अभी भी मैं शादी से आया हूँ, सीधा ट्राईपॉड पकड़ा और खेतों में आ गया हूँ। मैंने कहा आज जो है कि ना वीडियो लाजिम बनानी है, क्योंकि जब से मैंने इस बंदे की वीडियो देखी है ना, मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा है इस बंदे के ऊपर। सो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे यूके वाले भाई, थैंक यू सो मच, आपने इसकी सुलह करवाई बगैर इसकी असलियत जाने। ये क्या चीज़ है? मैं यहाँ पे ये चीज़ बताता चलूँ कि इस बंदे के पास मैं यहाँ से उकाड़ा से इसके घर गया हूँ। 2 दिन का मैंने सफ़र तय किया है, 25-30 हज़ार रुपया मेरा गाड़ी पे रेंट लगा है। और मैंने इसके घर जाके इससे सॉरी की थी। मैंने कहा यार जो हो गया हम सब भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस बंदे के साथ मेरा पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को पता है, मैंने तकरीबन 9-10 महीने से मैंने इसके बारे में वीडियोस बनाना जो है ना, वो मैंने छोड़ दिए हैं। अच्छा, मैंने 2 दिन पहले इसकी एक वीडियो देखा है जहाँ पे ये हमारी प्यारी बहनों को ये कह रहा है, मुझे तेरी औकात का पता है, तू शॉर्ट आउट के लिए मरती थी ये है। तो जितना मुझे तेरी औकात का पता है ना, उतना शायद ही किसी को पता हो। तू औकात की बात करता है ना, मैं कहता हूँ कि जितना मुझे तेरे गाँव वालों ने तेरी औकात का बताया है ना, इतना शायद ही किसी को पता हो। मैं मतलब ये वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मैं उसे बड़ा पोलाइटली तरीके से रिप्लाई करूं, लेकिन यार मैं बड़ा जज्बाती सा बनता हूं। मेरी जो फीलिंग्स है ना, वो मैं नहीं रोक पाता। इसने गालियां निकाली हैं उस वीडियो में। अभी मुझे पता है क्या सीन है। इसकी भी कुछ वीडियोस हैं जो मेरे पास आ चुकी हैं, तो खैर अभी मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। इसका पूरा कच्चा चिट्टा मेरे लैपटॉप में है, जहाँ पे इसका वो साला ऊपर से इसकी बहन का वो घर और सारा वो दिखा रहा था। इसकी एक एक वीडियो मेरे पास है। मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, मैं इसके बाप से भी नहीं डरता। अच्छा, बात करने का मतलब ये है, दरअसल ये जिस चीज़ पे फुदक रहा था वो भी मुझे पता चल गया है, और मेरे बारे में इसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है वो भी मुझे सारा पता चल गया है। ना तो मैं उनके बाप से डरता हूँ और ना मैं तेरे बाप से डरता हूँ, ठीक है। बात कर लेते हैं जी। इस बंदे ने कहा है जी, उनको औरतों को गधे पे, लंगड़े गधे पे बिठा के उनकी टिंडें करवा के, वो बच्चों के हाथ में पत्थर दे के, ठीक है। तेरी इतनी औकात है? 2 टके का तू यूट्यूबर नहीं है। तुझे कौन जानता है? तेरे हैं जो 10-20 मिलियन, जो तू लोगों को ये बात कर रहा है, ठीक है। तेरी 2 टके की औकात नहीं है। 2 टके का तू यूट्यूबर है। कोई तेरे मुंह के ऊपर लोगों को शार्ट आउट देगा? तू शार्ट आउट देगा लोगों को? तेरी इतनी औकात है कि तू लड़कियों या किसी औरतों के बारे में यूट्यूब के ऊपर आके बात करे? यूट्यूब तेरे बाप की है या यूट्यूब तूने बाय की हुई है? मैं चाहता तो मैं तुझे बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकता था, जैसे आज से पहले मैंने वो सियालकोटी को जवाब दिया था। मुझे वो लैंग्वेज भी आती है, मैंने गालियों में पीएचडी की हुई है, ठीक है। लेकिन ये यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा व्यूवर्स इस बंदे ने ना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है। सिर्फ ये एक वाहिद बंदा है यूट्यूब के ऊपर, और इसके जो 31 चैनल चल रहे हैं, 31 चैनल इसके जो है कि चल रहे हैं, उनके पास खुदा की कसम उनके पास कोई कंटेंट नहीं है। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, और अल्लाह माफ़ करे इनकी इनकी वीडियोस के टाइटल और इनकी वीडियोस के थंबनेल कभी आप देखा करें, अस्तगफिरुल्लाह। देख के बंदे को शर्म आती है, दिल डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बंदे, ऐसे घटिया और नीच बंदे को, जो जिसके लिए सब कुछ डॉलर्स ही है। इसने डॉलर्स के लिए अपनी माँ को बदनाम किया, अपनी बहन को बदनाम किया, अपने तीनों चारों भाइयों को बदनाम किया, अपने हर रिश्तेदार को इस बंदे ने बदनाम किया, सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ डॉलर्स के लिए। इसके लिए कोई रिश्ता मैटर नहीं रखता प्यारे भाइयों, प्यारे बहन भाई, इसके लिए कोई रिश्ता मैटर नहीं रखता। इसके लिए सिर्फ डॉलर मैटर रखते हैं। ये डॉलर्स के लिए, सिर्फ व्यूवरशिप के लिए किसी से सुलह कर भी सकता है, किसी के साथ लड़ भी सकता है। और मैं तो सलाम करता हूँ वो यूके वाले भाई को जिसने विदाउट इन्वेस्टिगेशन इनकी सुलह करवा दी है, ठीक है। उस बंदे को अगर पता चल जाता ना कि तू इस कदर घटिया बंदा है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो बंदा कभी भी तेरी सुलह ना करवाता। तूने खुद अपने घर के राज लोगों को दिए हैं, तूने खुद बताया मेरा भाई ये है, मेरी बहन ये। प्यारे बहन भाइयों, आप सबकी भी माएँ बहनें हैं, ठीक है। आप लोग मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं कि वो कौन सा ऐसा घटिया शख्स है जो ये बात यूट्यूब के ऊपर आगे करेगा जी मेरी बहन को तलाक 1 नहीं 2 दफ़ा हुई है। कौन सा कोई ऐसा घटिया यूट्यूबर ही होगा जो कि अपने घर के मैटर्स आके यूट्यूब के ऊपर आके शेयर करेगा। और लास्ट टाइम इसने वकीलों के साथ खड़ा होकर पिक्चर खिंचवाई और ऊपर लिख दिया जी, क्या लिखा था इसने, शामी बेटा तू रेडी हो जा। तेरी औकात मेरे से ज़्यादा कौन जानता है यूट्यूब के ऊपर, मुझे बता। तू साउथ अफ्रीका में, तू इंटरनेशनल चुका है, तू, मैं तेरी औकात तुझे क्या बताऊं? तू है क्या, मुझे बता। तू क्या, तू 2 टके का यूट्यूबर है? वो फिरोज खान ने जो थप्पड़ तेरे मुंह के ऊपर मारा है ना, यकीनन वो थप्पड़ आज भी तेरे मुंह के ऊपर चुभता होगा
कि किस बंदे के घर में तू शिकायत लेकर गया था, किस बंदे को तू बदनाम करने गया था और अल्लाह ताला ने उसे इतनी इज्जत दी है। ये जो उसने तेरे मुंह के ऊपर चमाट मारा है ना, ये चमाट तुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तुझे इतनी साल हो गए यूट्यूब चैनल बनाए हुए, तूने अभी तक उतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना उस बंदे ने 1 महीने में कमा लिया। तूने अपने घर के पोल खोले, तू अपने फैमिली को सोशल मीडिया के ऊपर लेके आया, तूने अपने भाइयों को जलील किया, तूने अपने बाप को जलील किया, तूने अपनी माँ को जलील किया, तूने अपनी बहन को जलील किया एज अ यूट्यूबर। ठीक है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई तेरे बाप की जागीर नहीं है यूट्यूब के, हम किसी के ऊपर बोल नहीं सकते या किसी का रिप्लाई नहीं कर सकते। मैं तमीज़ के दायरे में रह के सिर्फ तुझे रिप्लाई कर रहा हूँ, और वो तेरी वीडियो बेटा, तेरी एक एक वीडियो मेरे पास सेव है। तू इतना रहता ही नहीं है जी कि यूट्यूब का बदमाश। तेरे भाई के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तेरे बारे में, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। ठीक है, और मैंने तेरे भाई का इंटरव्यू लिया है। तू मुझे याद आ गया, तू पहले पिछले साल मुझे ये कहता रहा कि मैं लीगल एक्शन करवाऊंगा, लीगल एक्शन करवाऊंगा। तेरा जो भाई है वो बच्चा है, मुझे सबसे पहले ये बता कि वो बच्चा है, उसे नहीं पता क्या बात करनी है, किससे कैसी बात करनी है। मेरे भाई को पता नहीं था सोशल मीडिया के हथकंडों का, वो लोगों की बातों में आ गया। थू तेरी, पता नहीं यार, ऐसे ऐसे घटिया बंदे जिन्होंने पाकिस्तान की वैल्यू जीरो कर दी है। सिर्फ इसको यही नहीं पता कि यार सोशल मीडिया जो है कि मतलब हर बंदा इसे देखता है, और सिर्फ अपने डेली के $5-10 के पीछे इसका रोज का एक नया रंडी रोना होता है। इससे शर्म नहीं है कि इसने क्या क्या बातें। हमने तेरे भाई को कहा था कि हमें आके बता अपने घर की बातें, या हम उससे वीडियो बनाते रहे थे, या वो दूध पीता बच्चा था। वीवर्स, ये जितने भी भाई हैं ना, जितने भी भाई हैं, ये सब एक से बढ़ के एक हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, ये सब एक से बढ़ के एक हैं। इन लोगों को जहाँ पे फ़ायदा दिखता है ना, ये उस तरफ यू टर्न कर लेते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, और इस जैसे घटिया लोग मैंने कभी, नस्ली लोग जो होते हैं ना, नस्ली लोग, वो ऐसे नहीं करते। हज़ारों यूट्यूबर्स पाकिस्तान में बड़े हैं, हज़ारों की फैमिलीज़ का इशू बनता है, और तू अपना घर तो तूने तोड़ा ही तोड़ा है, साथ में दूसरों का भी घर तूने तोड़ा हुआ है। तुझ जैसा घटिया बंदा जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कभी देखा। और व्यूअर्स, मैंने इसके बारे में वीडियो बनानी नहीं थी, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन जब इसने ये हरकतें की हैं ना, मुझे बहुत दुख हुआ। और यार, ये अपने आप को समझते, ये है क्या, क्या चीज़ है ये? लानत भेजो यार ऐसे यूट्यूबर के ऊपर, अनसब्सक्राइब करो इसे। इसने अच्छा यूट्यूब के ऊपर रंडी रोना लगाया हुआ है। आज ये हो गया तो आज मेरे छोटे भाई ने ये कर दिया, तो बड़े भाई ने ये कर दिया, तो मेरी माँ ने ये कर दिया, मेरे बहन ने ये कर दिया, मेरे बाहर वाले भाई ने ये कर दिया, मेरे हमसाए भाई ने ये कर दिया, और हम लोग यहाँ पे ये देखने आए हैं। तू मानता क्यों नहीं कि तेरे पास कोई कंटेंट नहीं है? इस जैसे घटिया यूट्यूबर ने देसी व्लॉगिंग का नाम जो है ना, बल्कि देसी व्लॉगिंग छोड़ दो, इस जैसे घटिया यूट्यूबर ने जो है ना व्लॉगिंग का नाम ही चेंज कर दिया। ये उन लोगों से पंगा क्यों नहीं लेता जो यूके में रहते हैं? जब मैं वीडियो बनाता हूं तो इसकी आ जाती है। तू क्या कहता है, कोई तुझे उंगली दे, तू उसे बाजू दिखा रहा था। बेटा तू अब कर कुछ, मैं ऐसे दूं तो मुझे भी एहतशाम किसने कहना है? तुझे प्यार की ज़बान नहीं समझ आती? अब मैं तुझे बताऊंगा तू क्या है। तेरी जान मैंने छोड़ दी थी ना, तेरा पीछा मैंने छोड़ दिया था ना, और तेरा क्या ख्याल है, तू उस कुत्ते से मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेके मुझे धमकियां लगाएगा? बेटा तेरी एक एक वीडियो मेरे पास सेव है। मैं यार 2 दिन से पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा था। तू लोगों की औकात उसको दिखाता है, तेरी औकात मुझसे ज्यादा किसको पता होगी? इंटरनेशनल, मुझसे ज्यादा किसे पता होगी तेरी औकात? तेरे गांव वालों से ज्यादा किसे पता होगी तेरी औकात? गांव में कोई तेरे मुंह पे राजी नहीं है, और तू ये यूट्यूब पे आके पता नहीं क्या बना फिरता है। अभी भी मौका है, संभल जा, इन चीज़ों को छोड़ दे। ठीक है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तेरे 10,000 15,000 व्यूज़ आएंगे, 10-15 तेरे डॉलर दिन के बन जाएंगे, लेकिन तूने जो अपनी माँ का ज़र्फ़ देख, एक दफ़ा तू माफ़ी मांगने गया है, उसने माफ़ करके तुझे सीने से लगा दिया। यूट्यूब के ऊपर हम लोग ये कह कह के थक गए थे, कह कह के थक गए थे कि सुलह कर ले, सुलह कर ले। अभी भी जो तूने सुलह की है उसके पीछे भी बहुत सारे राज है। ये आने वाले टाइम पे लोगों को पता चलेंगे। और अब मैं तेरे मुंह के ऊपर नहीं कि मैं तेरा रिप्लाई करूंगा या मैं तेरे ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मुझे सिर्फ गुस्सा इस चीज़ का, तू औरतों पे बात करेगा, तू औरतों पे बात करेगा, 2 टके के यूट्यूबर, तू औरतों के ऊपर बात करेगा, तू लोगों को उसकी औकात दिखाएगा। तेरी औकात मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? खैर एनीवे, थोड़ा सा गुस्सा था, अभी कम हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी गाइस, और ऐसे घटिया यूट्यूबर को जो है ना अनसब्सक्राइब कर दीजिए।
और मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद क्या होने वाला है, मैं जानता हूँ, जल्दी से डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को। थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग मी जी। मुझे इस वीडियो को देखो ना देखो, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना, लेकिन ये वीडियो जिस तक मैंने पहुँचानी थी उस तक पहुँच गई है, उस बंदे ने जो है कि देख लिया। अब मैं से ये चीज़ें इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने जो वल्गर लैंग्वेज यूज़ की है ना, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जैसा बंदा हो उसको उसकी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है। थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग मी जी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।